इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए जो आकृति बनेगी उसको ध्यान से समझिए। हमसे कहा गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। तो मान लीजिए कि ये जो है ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है, यानी कि इसको हमने लड़का मान लिया। अब देखिए जो ये लड़का है ये एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। अब देखिए ये जो लड़का है और जो ये भवन है ये दोनों जमीन पर ही खड़े होंगे। तो ये मान लिया हमने जमीन है। अब इस भवन की ऊंचाई कितनी दी गई है हमें, तो ये हमें 30 मीटर दिया गया है। अब क्वेश्चन में हमसे आगे कहा गया है कि जो ये लड़का है ये जब इस भवन की ओर जाता है तो इसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि अगर लड़का यहाँ पर खड़ा है तो इसकी आंख से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। लेकिन जब ये कुछ दूरी आगे जाता है भवन की ओर तो इसकी आंख से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम ये जो है भवन का शिखर इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो ये बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लड़के की आंख है तो इसीलिए उन्नयन कोण के लिए यहाँ पर क्षैतिज रेखा होगा, है ना। तब यहाँ पर हमारा 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये क्षैतिज रेखा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है और लड़के की आंख यहीं पर है तो यहीं से वो देखेगा इस भवन के शिखर पर, इसीलिए यहाँ पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा। अब इसके बाद जो ये लड़का है ये भवन की ओर जाता है। मान लीजिए कि लड़का यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ से उसके आंख से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो अब यहाँ पर हमारा क्या होगा कि 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा। तो ये हम इस तरह से बना देंगे, ठीक है। तो हमें क्या बताना है इसमें कि जो ये लड़का है ये भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। यानी देखिए लड़का यहाँ पर था, वो यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वो कितनी दूरी तक चलकर गया है यही हमें बताना है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसका नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा ए बी, इस बिंदु का नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं डी, ये हो जाएगा ई एफ जी। अब देखिए हमें इसमें करना क्या है कि ये जो लड़का है यहाँ से यहाँ तक गया तो कितनी दूरी तक चलकर गया है वो बताना है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें बतानी है, यानी डीसी का मान हमें बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये पूरा का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि बी से लेकर डी तक का मान ज्ञात करेंगे ये पूरा, और इसमें से हम इतना घटा देंगे यानी कि बी सी घटा देंगे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा डी सी, ठीक है। तो यही हमें करना है, यानी कि इतना हमें बताना है डी सी का मान। तो देखिए कैसे बताएंगे, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज पर ही आपको फोकस करना है। ये जो नीचे का हिस्सा है आयताकार, इस पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ इतने को, जो ये त्रिभुज है इतने को ही हमें लेना है। तो ये त्रिभुज हमारा एक समकोण त्रिभुज होगा, है ना। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में हमारा क्या होगा कि ये जो है इतना ए बी ये हो जाएगा लंब, और ये जो है बी डी ये क्या हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। तो देखिए हमें इस ए बी का मान नहीं पता, हमें पूरा ये ए जी का मान पता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमें ए बी का मान पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे में से यानी कि ए जी में से इतने को घटा देंगे, यानी कि बी जी को। तो इसी को सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। इसमें क्या होगा हमारा, हमें क्या पता करना है, ए बी का मान, यानी कि ये इतना जो कि लंब है इस त्रिभुज में। तो ये कैसे पता चलेगा हमें, अगर हम ए जी में से यानी कि इस पूरे में से इस बी जी को घटा देंगे, ठीक है। तो ए जी कितना दिया है हमें, 30 मीटर। देखिए ये ए जी यानी कि ये भवन की ऊंचाई 30 मीटर दी गई है।
तो इसमें से हमें इस BG को घटाना है। तो BG कितना है, ये देखिए, ये जो DE है यही इतना ही BG होगा। तो DE कितना है 1.5, इसीलिए BG भी 1.5 ही होगा। तो ये हम लिखेंगे। अब 30 में से 1.5 घटाएंगे तो ये बचेगा 28.5 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये भी मीटर में है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता चल गया 28.5 मीटर। अब हमें क्या करना है कि ये जो DC है इसका मान पता करना है। तो DC हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि पूरा ये जो BD है इसका मान पता करेंगे, यानी कि BD में से हमें इतना यानी कि BC को घटा देना है। क्योंकि देखिए ये पूरा पता चल जाएगा, इसमें से इतना घटा देंगे तो यही तो बचेगा, यानी कि DC पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे हम कि सबसे पहले ये जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज है ये, त्रिभुज ABD। तो इसी को लेंगे हम, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में। तो इस त्रिभुज में देखिए हमें क्या पता करना है, ये BD पता करना है। तो कैसे करते हैं हम कि जो हमें दिया गया होता है और जो हमें पता करना होता है दोनों को अनुपात में लेते हैं। तो हमें देखिए ये लंब पता है जो कि 28.5 मीटर है, तो इसीलिए लंब और हमें पता करना है आधार। तो लंब और आधार को लेंगे अनुपात में, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है, तो ये होता है हमारा tan थीटा का। अब देखिए लंब का नाम क्या है, ये देखिए लंब ये हमारा है AB, तो इसकी जगह पर AB लिखेंगे, बटे में आधार का नाम क्या है BD, तो ये हम BD लिखेंगे बराबर tan थीटा का मान कितना है, ये है 30 डिग्री। देखिए गलती से आप 60 डिग्री मत ले लेना, क्योंकि 60 डिग्री इस छोटे वाले त्रिभुज का है। ठीक है, इस बड़े वाले त्रिभुज का जो है ये 30 डिग्री ही है, इसीलिए यहाँ पर 30 डिग्री लेंगे। अब AB का मान हमें पता है कितना, ये देखिए 28.5, तो इसकी जगह पे 28.5 लिखेंगे, बटे में BD का मान हमें नहीं पता, तो इसको एज इट इज लिखा बराबर tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। अब यहाँ से हम इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 28.5, ये √3 इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो 28.5 में √3 का गुणा करेंगे तो 28.5 √3 आएगा, बराबर में BD का 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा BD ही रहेगा, है ना। यानी कि हमारा इसमें जो BD है इसका मान कितना आ गया 28.5 √3। ठीक है, तो ये तो हमने BD का मान पता कर लिया। अब हम इस BC का मान पता करेंगे, यानी कि इतना। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे कि इस छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे, यानी कि त्रिभुज ABC को। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो इस त्रिभुज में देखिए इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हमें ये पता करना है, यानी कि ये हो जाएगा आधार, और इसमें हमें ये जो लंब है ये दिया है, तो इन्हीं दोनों को अनुपात में लेंगे, यानी कि लंब बटे में आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है, tan थीटा का। अब लंब का नाम क्या है, AB है, और आधार का नाम देखिए BC है, तो BC लिखा बराबर tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, ये रहा। अब AB हमें पता है 28.5 मीटर, बटे में BC ये नहीं पता, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये हमारा 28.5 एज इट इज, ये √3 एज इट इज, इस BC को इधर भेज देंगे तो गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ से BC बराबर क्या आ जाएगा हमारा 28.5 को तो एज इट इज लिखा, √3 इधर गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो ये हमारा BC का मान आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, हमने BD और BC दोनों का मान पता कर लिया, हमें इस DC का मान निकालना है। तो DC का मान कैसे निकलेगा हमारा, ये हमें BD में से BC को घटाना पड़ेगा। तो BD देखिए कितना है, BD है ये रहा 28.5 √3, माइनस में BC कितना है, ये है 28.5 बटे में √3, ये रहा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 माना, अब LCM लेंगे 1 और √3 का, तो ये आएगा
3। अब 1 से √3 को भाग करेंगे तो √3 ही आएगा। √3 का इस 28.5 √3 में गुणा करेंगे तो ये 28.5 तो एज इट इज रहेगा। अब ये √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। ये कैसे आया देखिए, 1 से √3 को भाग किया तो √3 ही आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसका अब हमें इसमें गुणा करना है तो 28.5 एज इट इज लिखा और √3 जो है इसका इस √3 में गुणा हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3। तो इसी 3 को यहाँ पर हमने लिखा। फिर माइनस है तो माइनस उतारा। अब √3 का √3 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इसमें गुणा कर देंगे तो यही आएगा। अब यहाँ से 28.5 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 85.5। माइनस में क्या है 28.5 बटे में क्या है √3। अब देखिए यहाँ पर 85.5 में से 28.5 घटाएंगे तो ये बचेगा 57 बटे में जो है वही लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारा बटे में √3 आ रहा है यानी कि बटे में रूट है तो रूट हटाने के लिए इसका प्रमेयकरण कर देंगे। यानी कि प्रमेयकरण कैसे होता है, जो नीचे है उसका ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा होता है। तो देखिए 57 √3 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 57 √3 बटे में √3 ये आ जाएगा 3, है ना, दोनों का गुणा करने पर। अब ये दोनों कटेंगे, 3 एकम 3 और ये 3 के पहाड़े से 19 बार में तो ये आ गया हमारा 19 √3 यानी कि 19 √3 और ये हमें मीटर में दिया है तो ये मीटर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।